हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 जो 8 फरवरी 2026 को हुआ था, उसके जो बाल विकास के प्रश्न हैं, सबसे पहले उन्हें एक एक करके देखेंगे। बाल विकास का पहला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है इसका ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरे में प्रोत्साहित। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है। दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। सामान्य और प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कथन और कारण का है। कथन है इसमें गढ़े वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कारण है कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। ए और दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। रटना। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, अनुक्रिया समुच्चय। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। 14 नंबर प्रश्न कथन है इसमें, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। कारण है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका जो सही विकल्प होगा तीसरा, ए और दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र पहला विकल्प सफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। दूसरा है डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। तीसरा है यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। चौथा विकल्प दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 16 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 17 नंबर जो प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश विभेदित होने चाहिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, विकास के उस समय को संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला, संवेदनशील अवधि। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शिशुअवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? पहला, भावनात्मक समर्थन का प्रावधान। दूसरा, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल। तीसरा, करने और प्रयोग करने के अवसर। चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका जो सही विकल्प है पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, जो अभिकथन और कारण से दिया गया है। कथन है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरा है, जीन प्याजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। दूसरा है, कारण है इसका समानांतर
और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए और दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। प्रश्न है बाहरी प्रेरणा किससे आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, जो कथन और कारण से दिया है। कथन है बच्चों की रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कारण है रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। ए और दोनों सही हैं, लेकिन ए की व्याख्या आर सही करता है। 26 नंबर प्रश्न है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। प्रश्न है क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत है क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोल्भर के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक किससे विकसित कर लेते हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला, वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक् है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। हम लोगों ने सीडीपी के 30 प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे गणित के जो भी प्रश्न हैं। गणित का जो पहला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न से गणित शुरू है। इसका जो सही विकल्प है चौथा 6। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में इसका जो सही विकल्प है चौथा। 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 37 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 38 नंबर जो प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 39 नंबर जो प्रश्न है, इसमें अवरोही क्रम में
लगाना है इसको। 39 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न जो 40 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है पहला। ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। प्रश्न है गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। 4 विकल्प हैं इसके। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल हैं। इसमें जो सही विकल्प है तीसरा। इसमें बी, सी और टी। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। गणित के अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बनाता है। मोहन वैन हीले की ज्यामिति समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है। इसका जो सही विकल्प है पहला स्तर, पहले पर, फर्स्ट। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस अक्षर की एक सममिति रेखा होती है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा वी। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या एलसीएम हो सकती है। इसका जो सही विकल्प है चौथा 128। अगला प्रश्न 48 नंबर जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है उस वर्ग की भुजा की लंबाई है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न। एक 6 अंकों की संख्या इतनी है। संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान क्या होगा। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला 17। इसका 17 जो है सही विकल्प है। अगला देखते हैं 53 नंबर प्रश्न।
राधा ने चावल की 5 बोरियां खरीदी, जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 किलो 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 55 नंबर जो प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 विकल्प हैं। इसके जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 57 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 58 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प हैं इसके। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को। 61 नंबर जो प्रश्न है, कथन और कारण। कथन है इसमें, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। कारण है, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। ए इसमें सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी का विचार कीजिए। कथन है इसमें स्लाथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। कारण है, लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। इसमें ए और दो दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर जो प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। इसका जो सही विकल्प होगा दूसरा। दूसरा इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न। कथन है इसमें, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण है, इसमें बच्चों का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न। कथन है, एक कोशिका में केंद्र में स्थिति विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। कारण है,
केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा, ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न। कथन है जानवर जिनके कान दिखाई देते उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन दूसरा है जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए? इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। कथन है इसमें बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एवं स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। दूसरा का कारण है जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता की सुनिश्चित करते हैं? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न। बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः। इसका जो सही विकल्प है पहला, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और सांस्कृतिक को आकार देने में मदद किया है। कारण है इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल निम्नलिखित में से सही विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 79 नंबर जो प्रश्न है
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, ACD। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 81 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ जो मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूँ? सही कथन चुनिए। इसका जो सही विकल्प है पहला, खेजड़ी का पेड़। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 84 नंबर, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 85 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 86 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 88 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 89 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 90 नंबर जो प्रश्न है, कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला, अब हम लोग देखेंगे हिंदी में जो भी प्रश्न आए हुए थे। यह पैराग्राफ है, इसमें 91 से 120 तक जो भी प्रश्न है वो हिंदी के हैं। देखेंगे 91 नंबर प्रश्न जो इसी गद्यांश से दिया गया है। प्रश्न है, सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला है 92 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा, दिखावे के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 95 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 96 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला जो 97 नंबर प्रश्न दिया गया है हिंदी का, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 98 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 99 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। यह पद्यांश दिया गया है। इसी कविता से ये जो प्रश्न है, इसी के उत्तर इसी से छांटने होंगे। इसका जो पहला है प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कविता का। समूह से भिन्न शब्द है, 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प पहला। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा।
अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 103 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 106 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अब ये प्रश्न हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं। 108 नंबर जो प्रश्न है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न। इसका सही विकल्प जो है तीसरा। अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न। पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती हैं। इससे इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 112 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का एक उपकौशल नहीं है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्पित करता है कि भाषा। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 116 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 117 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 118 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 119 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के प्रश्नों को, जो 121 से लेकर 150 तक दिए गए हैं। यह पैराग्राफ है। इसमें 121 से लेकर 128 तक जो भी प्रश्न हैं, इसी पैराग्राफ से इसके उत्तर देने होंगे। 121 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 122 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 123 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 125 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 126 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है
128 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अब है दूसरा गद्यांश दिया गया है जिसमें 129 से लेकर 135 तक जो भी प्रश्न है इसी गद्यांश से इसके उत्तर देने होंगे। 129 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 131 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। 136 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 139 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 142 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। 144 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। 145 नंबर जो प्रश्न है कथन और कारण वाला, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। पहला इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 149 नंबर, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। कैसी लगी आप सभी को यह क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सभी पेपर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।